हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एक बार का यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में मैट्रिक का भी आए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखिए बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग को समझना चाहिए कि आभास संख्या क्या है। यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला आपको समझना है कि आभास संख्या है ना। तो देखिए, आभास संख्या का मतलब है कि जो संख्या एक अश्वय से कटे, यानी वैसी संख्याएं जो एक अश्वय यानी अपने आप से विभाजित हो, तो वैसी संख्याएं आभास संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 बहुत सारा होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा। जैसे दो को क्यों कहें आभास संख्या, क्योंकि ए जो होगा ये एक से विभाजित होगी और 2 से होगी। 1 और 2 के अलावा ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो आभास संख्या का कहना ही यही है कि जो संख्याएं एक और स्वयं का मतलब वो खुद से विभाजित हो, तो वैसी संख्याएं आभास संख्याएं कहलाती है। तो 2 यहाँ पर क्या है, एक आभास संख्या है, क्योंकि ये 1 और 2 से कटा, अर्थात स्वयं से कटा, इसलिए 2 को हम आभास संख्या कहते हैं। इसी प्रकार देखिए 3 जो क्या होगा, 1 से विभाजित होगी। और कैसे होगी विभाजित, 3 से होगी विभाजित, है ना। यानी 1 और 3 से, अर्थात स्वयं से विभाजित हुआ, इसीलिए 3 एक आभास संख्या है। इसी प्रकार देखिए 5 देखिए 1 से कटेगा और कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, इसीलिए 5 एक आभास संख्या है, क्योंकि ये एक और स्वयं से विभाजित हुआ, इसलिए 5 एक आभास संख्या है। इसी प्रकार 7, 11, 13। अब यहाँ पर सवाल उठता है, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो छोटा अंक होगा वही सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा क्या है, 2 है, इसलिए सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। कितना होती है, 2 होती है। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी आभास संख्या कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 2 बोलिएगा, है ना। अब अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी आभास संख्या कितना होगी, तो वो अनंत होगा, उसको हम बता नहीं सकते हैं, है ना, वो इन्फिनिटिव है, अनंत है। तो चलिए, अब आभास संख्या के बारे में आप समझ लिए और सबसे छोटी आभास संख्या के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब चलिए बच्चों, थोड़ा सा भाज्य संख्या पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भाज्य संख्या के बारे में पहले समझिए। तो आप समझिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, भाज्य संख्या क्या कहता है। भाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बहुत सारा होगा। अब देखिए, इसको क्यों भाज्य संख्या बोले। देखिए, 4 जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 जो है आपको 1 से भी विभाजित होगी, 4 जो है 2 से भी विभाजित होगी, और 4 जो है आपको 4 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं अर्थात 4 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिए, 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी विभाजित है, इसलिए 4 एक क्या है, 4 एक भाज्य संख्या है ना। इसी प्रकार देखिए 8 है ना। 8 देखिए बच्चों, ये 1 से भी विभाजित होगी, ये 2 से भी होगी, ये 4 से भी होगी, आपको ए स्वयं 8 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, तो वैसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है, इसलिए 8 एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 10, 12, 14 सब भाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा क्या है, 4 है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी आभास संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, तो जो सबसे बड़ी भाज्य संख्या होगी वह अनंत होगी, इन्फिनिटिव होगी, है ना।
तो यहाँ पर आप सीखें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। और फिर आप जान चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अब प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग को अभी अभी हम बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना बताए हैं, 2। अभी बताए ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और कहता है कि भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। अभी अभी हम बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब कहता है कि ये दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर देंगे, लिखेंगे गुणनफल बराबर, क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसलिए इसको गुणा कीजिए कितना होगा, 8 होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वह होता है 8, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, हम अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। उसके बाद लिख देते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का मासा निकालना है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा निकालना है। तो मासा देखिए, आप भाग विधि भी निकाल सकते हैं, आप गुणनखंड विधि भी निकाल सकते हैं। तो हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है उसका गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए हम इधर गुणनखंड कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो आप देखिए कै बार से लगेगा, 2 बार से लगेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2 2 ना कितना होगा, 4। अब देखिए 2 कै बार से कटेगा, 2 बार से कटेगा, तो 2 1 2 होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब तक हम गुणनखंड करेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, जैसे ही 1 आ जाएगा इसका गुणनखंड समाप्त हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे, है ना। अब इसको लिखेंगे 4 बराबर 2 गुना 1। इसी प्रकार 2 का भी हम करेंगे, है ना। 2 का देखिए कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 2 का करेंगे तो 2 बार से 2 1 2, 1 आ गया। जैसे 1 आएगा इसका गुणनखंड करना हम छोड़ देंगे, ठीक। अब देखें यहाँ 2 का लिखेंगे 2 गुना 1, इसका पावर करके लिख देते। देखिए ये पावर कैसे लिखाता है, एक फार्मूला आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, तो होता है ए पर पावर m जोड़ n, है ना। ए फार्मूला के आधार पर हम इसको लिखते हैं कि 2 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 1। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर, देखिए कहने का अर्थ क्या हुआ, गुना में पावर जुटेगा लेकिन जब आधार सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ आधार सेम है और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 2। तो इसको लिख देते हैं 2 पर पावर 2 गुना 1, और यहाँ पर तो ये रहेगा 2 गुना 1, है ना। अब इतना जब सीख लिए तो अब मासा हम सिखाते हैं कि मासा कैसे निकलेगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मासा पर, है ना। मासा निकालने के क्या तरीका है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम मासा, क्या लिखते हैं, मासा कितना कितना का,
4 और 2 का मौसा हम लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए मौसा निकालने के क्या तरीका है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मौसा निकालने में जो दोनों में मिलेगा, क्या बोल रहे हैं, जो दोनों में मिलेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये आपको याद रखना है जो दोनों में मिलेगा उसका न्यूनतम घात यानी न्यूनतम पावर लेना, महत्तम पावर नहीं, महत्तम घात वाला नहीं लेना है, न्यूनतम घात वाला लेना है ना। क्या बोलें, जो दोनों में मिलेगा, ठीक, और उसका न्यूनतम घात यानी न्यूनतम पावर किस में, मौसा निकालने में, ठीक। तो यहाँ पर देखें 2 पर पावर 1 होगा तो यहाँ पर देखिए 2 2 मिल रहा है। अब इसका पावर है 2 पर पावर 2, यहाँ है 2 पर पावर 1। क्या बोले, न्यूनतम घात यानी न्यूनतम पावर यानी जिसका सबसे कम पावर हो और जो दोनों में मिलता हो उसका सबसे कम पावर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 मिल रहा है तो सबसे कम पावर किसका है, 2 पर पावर 1 है, इसको लिख देंगे 2 पर पावर 1। यहाँ पर देखिए 1 तो है ये, तो इसको लिख देंगे 1। अब इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा होती है वो 2 होती है बच्चों। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो मौसा होगा वह कितना होगा, 2 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। कौन होगा, बी होगा, है ना। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा है। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में ए बी, ऑप्शन डी में ए बटा बी। तो देखिए बच्चों, अब आप लोगों को सबसे पहली बात देखिए, ए अभाज्य संख्या दे दिया ए और बी, तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर हम उदाहरण लेके समझाते हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताते हैं। अभाज्य संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या किसको कहते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, है ना। जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2 3 5 7 11 13 होगा, बहुत सारा होगा। तो यहाँ पर देखिए वही संख्या को लिखना है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है ना। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहाँ पर देखिए अब कहता है लसा निकालने के लिए, ठीक, क्या निकालने के लिए, लसा। तो हम 2 संख्या यहाँ पर से कोई भी उठा लीजिए, कोई भी आप उठा, जिसे हम 1 और 2 और 3 उठाते हैं ना। तो देखिए अगर इसका लसा निकालना हो, 2 और 3 का लसा निकालना हो, तो लसा निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो यहाँ अभाज्य संख्या है, लसा निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 गुना 1 होगा, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 1 होगा। लसा में क्या होती है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मिलता है उसका महत्तम घात लेते हैं। क्या लेते हैं, महत्तम घात लेते हैं। देखिए लसा यहाँ थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान क्या देना है कि लसा निकालने के लिए इसमें देखिए तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसी संख्या है जिसमें बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे नहीं भी मिले, है ना। तो जो मिलते हैं ना उसका महत्तम घात लेना है, और जो नहीं मिलते हैं उसका गुना क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 और 3 का लसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें क्या होगा, 3 और गुना क्या होगा, 1। अब इसको गुना कर दें कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा। जैसे हम दूसरा उठा लेते हैं कि उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं, जैसे 7 और 11 का निकालना, कितना कितना निकालना, 7 और 11 का लसा निकालना। तो यहाँ पर देखिए लसा लिखेंगे ना, कितना कितना का, 7 और 11 का। तो यहाँ पर देखिए 7 का गुणनखंड कीजिए तो 7 गुने 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम बगल में रख करके भी दिखा सकते हैं, 11 कीजिएगा तो क्या होगा, 11 गुना 1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोलता है, क्या लसा में क्या होता है, देखिए जो दोनों में मिलेगा तो उसका महत्तम घात, और इसमें देखें जो नहीं मिलेगा
उसको भी गुणा में लिख लें, गुणनफल के रूप में लिख लेना। तो यहाँ पर देखिए मिल नहीं रहा, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 7 नहीं मिलता, लिख लेंगे 7। ये देखिए 1 मिल रहा है तो लिख दें 1। ये इसमें 11 है तो गुना लिख देंगे 11, इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 11 7 77। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारे आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलता है प्रश्न में कि एक संख्या ए है ना, और दूसरी संख्या बी है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जब हम दो अभाज्य संख्याओं का लसा निकालते हैं, लसा निकालते हैं, सॉरी, है ना, दो अभाज्य संख्याओं का लसा निकालते हैं तो उन दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन दोनों अभाज्य संख्याओं का लसा होती है। फिर से एक बात ध्यान दीजिए, जब हम दो अभाज्य संख्याओं का लसा निकालते हैं, है ना, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उन दो अभाज्य संख्याओं का लसा होती है। ठीक, जैसे आपको कितना ही बोल दे कि आपको 19 और 23 का लसा निकाल, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बाकी कोई अन्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या के अलावा कोई अन्य संख्याएं हो जाएगी तो फिर यहाँ पर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कंडीशन समझिए कि दो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो दुनिया का कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लीजिए, कोई भी, है ना, तो जब भी लीजिएगा आप उसका लसा निकालिएगा तो दो अभाज्य संख्याओं का लसा निकालने क्या होगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उसका लसा होगा। जैसे यहाँ निकाले ना 2 और 3, तो 2 और 3 का अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, इतना हम डिटेल क्यों करेंगे, 2 गुने 3 6, है ना। आप कहेगा 7 गुने 11 तो उसका गुना कर देंगे, 7 गुने 11 11 7 77। अब यहाँ कहेगा 19 गुने 23 तो इसका लसा निकालेंगे 19 गुने 23 हो जाएगा। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पर दे दिया है एक संख्या ए एक संख्या बी, है ना, आप कह रहा है कंडीशन कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए कहता है क्या निकालने के लिए, लसा। तो अभी हम क्या बताएं कि दो अभाज्य संख्याओं का लसा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ना। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए गुना बी क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, क्या होगा ए बी। ये ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।